नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सिविल सर्विसेज विद आलोक में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का टॉपिक हमारा है प्लेन, मैदान। आज के वीडियो में हम मैदान का टॉपिक पूरा कवर करेंगे। देखिए मैदान क्या है, तो मैदान को सभ्यता का पालना कहा जाता है, क्योंकि जितनी भी सभ्यताएं हैं वो मैदानी एरिया के किनारे ही पली पोषी होती हैं। मैदान क्या है, तो भूपटल पर समतल किंतु निचले स्थलखंड है। आपका जो सतह है इस पे ये समतल होते हैं, लेकिन निचले स्थलखंड होते हैं। जैसे आपका पहाड़ हो गया, पठार हो गया, ये आपके ऊंचे स्थलखंड होते हैं। मैदान आपका निचले स्थलखंड होते हैं। देखिए कुछ मैदान है जो सागर तल से भी नीचे हैं, और कुछ मैदान है जो सागर तल क्या कुछ पर्वतों से भी ऊपर है। देखिए सागर तल से ऊंचे भी हो सकते हैं और नीचे भी हो सकते हैं। जैसे आपका अमेरिका का है ग्रेट प्लेन्स, तो ये अपने समीपवर्ती ग्रेट प्लेन्स के पास में है ऑपलेशियन। उत्तरी अमेरिका के पूरब साइड में आप देखेंगे ईस्ट में ऑपलेशियन पर्वत है, और ऑपलेशियन पर्वत से भी ऊंचाई पर क्या है, तो आपका ये ग्रेट प्लेन, ये अमेरिका का मैदान है। जॉर्डन घाटी होगी आपके वो पोल्डर मैदान, ये आपके समुद्र तल से भी नीचे होते हैं। जो आपका समुद्र तल है उससे भी निचले स्थल पे होते हैं मैदान। मैदान का ढाल मंद होता है और सागर तल की ओर क्रमशः कम होता जाता है, क्योंकि सागर से ही जुड़े हुए हैं, तो इनका ढाल क्या होता है, मंद होता है और सागर तल की ओर कम होता जाता है। मैदान द्वितीय श्रेणी के उच्चावच है, लेकिन वो मैदान जो अपर्दन और निक्षेप से बने होते हैं वो आपके तृतीय श्रेणी के उच्चावच होते हैं। मैंने देखा था कि प्रथम श्रेणी के उच्चावच कौन से हैं, द्वितीय श्रेणी के कौन है, तृतीय श्रेणी के कौन है। तो प्रथम श्रेणी के उच्चावच द्वितीय और तृतीय, द्वितीय श्रेणी के हैं मैदान महाद्वीप और महासागर है प्रथम श्रेणी के, और ये जो अपर्दन और निक्षेप से बने मैदान है वो है तृतीय श्रेणी के उच्चावच। चलिए देखते हैं कि मैदान कितने प्रकार का होता है। मैदान का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, मैदानों का वर्गीकरण देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेन्स, देखिए एक है पटल विरूपणी मैदान, डायस्ट्रॉफिक प्लेन, एक है अपरदनात्मक मैदान, इरोजनल प्लेन, एक है निक्षेपात्मक मैदान, डिपोजिशनल प्लेन। तो देखिए ये आपके क्या है, अपर्दन से बने मैदान है। मतलब कोई चीज आपकी है, जैसे कोई पहाड़ है तो उसका अपर्दन होने के बाद जो बचा उससे जो मैदान बनेंगे, और जब अपर्दन के बाद जो जिस चीज जो आपके अवसाद बने हैं वो अवसाद वहां से दूसरी जगह जाके जहां निक्षेपित हुए हैं वहां पे आपके निक्षेपात्मक मैदान बन गए हैं। तो यहां से उड़ा और यहां पर जुड़ा, यहां से उड़ जाएगा तब प्लेन बन जाएगा, और यहां पर जुड़ जाएगा तब प्लेन बन जाएगा। तो देखिए आपके जो पटल विरूपणी मैदान है वो क्या है, तो ये भूपटल के उत्थान और अवतरण, ये हम पढ़ चुके हैं। उत्थान अवतरण क्या होता है, इनसे निर्मित मैदान है। जैसे ग्रेट प्लेन्स अमेरिका में है आपके, ये क्या है कि भूपटल उठ गया है तो उससे निर्मित मैदान है। अवतलन से, जैसे आपका भारत का कोरोमंडल तट है उत्तरी सरकार, तो ये क्या हुआ है कि इसका अवतलन हुआ है तब ये मैदान बने हैं। आपके इरोजनल प्लेन में क्या है, तो संप्राय मैदान, पेनी प्लेन बोलते हैं, पूछा हुआ एग्जाम में। हिमानी निर्मित मैदान, ये इंपॉर्टेंट है। कास्ट मैदान चूना पत्थर से बने होते हैं, कास्ट मैदान चूना पत्थर से बने होते हैं। मरुस्थलीय मैदान आपके। निक्षेपात्मक मैदान कितने प्रकार के होते हैं, तो आपके जलोढ़, एल्यूवियल, अपोढ़ मैदान, ड्रिफ्ट प्लेन, लावा मैदान और लोएस मैदान। तो अब इनको हम डिटेल में देख लेते हैं कि संप्राय मैदान, हिमानी, कास्ट, ये सब क्या होते हैं। और इन सब की जितने भी प्रकार के मैदान हैं इनका डिटेल में अगर आपको इनकी नोट्स चाहिए तो इनकी हैंड रिटेन नोट्स आपको मेरे इंस्टा पे मिल जाएंगे, तो आप वहां से जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मेरे इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से जाके इंस्टा से ये नोट्स ले सकते हैं। अपरदनात्मक मैदान, इरोजनल प्लेन्स, देखिए ये क्या होते हैं, तो हम देख चुके हैं कि संप्राय मैदान, हिमानी, कास्ट और मरुस्थलीय मैदान। अब संप्राय मैदान क्या होते हैं, तो ये देखिए अपर्दन, देखिए ये जो इरोजनल प्लेन होते हैं वो किससे बनते हैं, तो आपके जो अपर्दन के कारक होते हैं, जैसे आपका जल हो गया, वायु हो गया, हिमानी हो गई, तो इन सब के द्वारा जो आपके बनते हैं मैदान उसे हम बोलते हैं इरोजनल प्लेन। अब संप्राय मैदान क्या है, तो अपर्दन द्वारा ऊंचे भूभाग के घिसने से जो मैदान बन जाते हैं उसे हम पेनी प्लेन बोलते हैं, संप्राय मैदान, उसे हम संप्राय मैदान बोलते हैं। नदियों के अपर्दन द्वारा निर्मित होते हैं। नदियां जिस मार्ग से प्रवाहित होती हैं उस मार्ग में जो पहाड़ या पर्वत होते हैं उनको वह काटते चली जाती हैं और अपने आधार तल को प्राप्त कर लेती हैं।
तो देखिए नदियां उच्च स्थल खंड से प्रवाहित हो रही हैं, जैसे पहाड़ या पठार से, तो वो जिस मार्ग से प्रवाहित हो रही वहां पर वो काटती जाती हैं, उसका अपरदन करती जाती हैं, और अगल बगल का स्थल वहीं पर रहता है, तो क्या होता है कि वो अपने आधार तल को प्राप्त कर लेती है, और इस प्रकार बनी संरचना को हम पेनी प्लेन कहते हैं। और इन्हीं के बीच में, इस पेनी प्लेन के बीच में ही कठोर शैलों के कुछ अवशिष्ट दिखाई पड़ते हैं, जिसे हम मोनाइड नॉक बोलते हैं। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, पेनी प्लेन क्या है और मोनाइड नॉक क्या है। तो नदियां जब जिस मार्ग से प्रवाहित होती हैं उस मार्ग में अपरदन करके वो समतल मैदान बना देती है, जिसे हम पेनी प्लेन कहते हैं। और पेनी प्लेन में ही बीच बीच में कुछ अवशिष्ट पर्वत जो बहुत कठोर शैल होती हैं, वो वहीं पे उसके अवशिष्ट भाग बच जाते हैं, वो घुल नहीं पाते हैं, उनका कटाव कम होता है, तो उन्हीं हम मोनाइड नॉक बोलते हैं। हिमानी निर्मित मैदान, तो हिमानी भी अपरदन करती है, आपकी घिस कर सपाट कर देती है, तो उसको हम हिमानी निर्मित मैदान कहते हैं। जैसे फिनलैंड और स्वीडन के मैदान आपके हिमानी निर्मित मैदान है। कास्ट मैदान है चूने पत्थर से निर्मित। देखिए जहां पर चूना पत्थर की शैलें हैं, जहां पर चूना पत्थर की चट्टान है, वहां पर जब पानी, जब आपका जल प्रवाहित होगा तो क्या होगा कि उसका अपरदन होगा और कुछ चूना पत्थर जो होगा वो घुल जाएगा जल में, तो इसके कारण ये सब समतल मैदान हो जाएंगे, समतल मैदान में परिवर्तित हो जाता है। जैसे आपका चित्रकूट और अल्मोड़ा का मैदान, फ्लोरिडा का मैदान, तो ये आपके हैं इरोजनल प्लेन, समप्राय, हिमानी, कास्ट। अभी मरुस्थलीय मैदान देखते हैं। मैदान, झील हो गई आपकी, नदियां हो गई, इनसे आपके जो फैक्ट आते हैं। तो अभी स्थल मंडल में 2-3 टॉपिक और बचे हैं, बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, 5-5, 10-10 मिनट के हैं। उन टॉपिक को हम कवर कर लेंगे, उसके बाद हमारा स्थल मंडल समाप्त हो जाएगा। फिर इसके बाद हमारा जब जल मंडल आएगा तब उसमें बहुत कॉन्सेप्ट है, तो फिर वो हम डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ पे फैक्ट है, इसलिए हम आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। मरुस्थलीय मैदान क्या होते हैं, तो देखिए मरुस्थलीय भागों में क्या होता है कि वायु क्रिया होती है, तो वायु के द्वारा उनका जो अवसाद होते हैं, जो मरुस्थल में आपके जो कण होते हैं, जो पार्टिकल होते हैं, उनको उड़ा के वायु एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाती है। तो क्या होता है मरुस्थलीय भागों में वायु क्रिया के फलस्वरूप जब पवन चलती है तो मरुस्थलीय भागों में जो पहाड़ होते हैं उनका अपरदन होता है, अवसाद बनते हैं, वो टूटते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, और ये अवसाद या टुकड़े वायु के द्वारा एक जगह से ले जाकर कहीं दूसरी जगह जमा कर दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से बने मैदान को मरुस्थलीय मैदान कहते हैं। अब हम देख लेते हैं आपके डिपोजिशनल प्लेन, जो निक्षेपात्मक मैदान है, उनके प्रकार हम देख चुके हैं। अब उनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, जिससे प्रश्न जब एग्जाम में पूछा जाता है कि एक मैदान दे देगा और पूछेगा कि ये किस प्रकार का मैदान है आपका, या निक्षेपात्मक मैदान निम्नलिखित में से कौन सा निक्षेपात्मक प्रकार का मैदान है, इस प्रकार से दे देगा। ये है आपके डिपोजिशनल प्लेन, निक्षेपात्मक मैदान। तो क्या होते हैं निक्षेपात्मक, तो मैंने कहा था कि जो आपके अपरदनात्मक मैदान है, इरोजनल प्लेन है, वहां से मिट्टी या उड़ जाएगी कुछ चीजें और जहां पे जाके डिपोजिट हो जाएंगी उसे हम बोलेंगे डिपोजिशनल प्लेन। तो अपरदन के कारकों, क्या अपरदन के कारक है आप बहुत बार बता चुके हैं। इनके द्वारा अपरदित पदार्थ, जिसे हम अवसाद बोलते हैं, अवसाद, इन्हीं को एक स्थान से ले जाकर कहीं दूसरे स्थान पर निक्षेप कर दिया जाए, मतलब जमा कर दिया जाए, इकट्ठा कर दिया जाए, उससे जो निर्मित मैदान है उसे हम निक्षेपात्मक मैदान बोलते हैं। जैसे आपके जलोढ़ मैदान, एल्यूवियल प्लेन क्या है, तो देखो पर्वतीय नदियों, जो नदियां पर्वत से उतर रही होती है, पर्वतीय नदियों द्वारा अपने साथ बहा कर लाए गए निक्षेपों से, जो नदियां पर्वत से उतर रही होती हैं वो अपने साथ बहुत से निक्षेप बहा कर लाती हैं, और यही एक बड़े विस्तृत भूभाग पर जमा होकर एक मैदान बनाती है। जैसे आपका मिसिसिपी मैदान, गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान, नील नदी मैदान। तो इस तरह के अन्य बहुत से मैदान हैं जो आपके सबसे विस्तृत भूभाग पर पाए जाते हैं, ये जलोढ़ मैदान कहलाते हैं आपके। अपोढ़ मैदान क्या है, तो पर्वतीय क्षेत्रों में हिमानियों के नीचे उतरने से, जब आपका हिमानी नीचे उतर रही हो पर्वतीय क्षेत्रों में, उनके द्वारा बहा कर लाए गए निक्षेप के जमाव से बने जो मैदान है, जैसे यूरोप ठंडे प्रदेशों में पाए जाएंगे, जैसे कनाडा के मध्यवर्ती मैदान में, उत्तर पश्चिम यूरोप में। लावा मैदान, तो लावा आपको पता है क्या है, ज्वालामुखी उद्गार के समय जो निकलता है उसे लावा बोलते हैं, और इसके साथ अन्य बहुत सारे खनिज पदार्थ होते हैं,
इसलिए इसमें खनिज पदार्थ की, इन मैदानों में खनिज पदार्थ की अधिकता होती है। जैसे आपका प्रायद्वीपीय भारत, वहां पर खनिज पदार्थ पाया जाता है। और पेंटागोनिया आपका लोएस्ट मैदान क्या है? लोएस्ट मैदान जो है वो चीन में पाए जाते हैं। और ये क्या है? तो आपके रेत निर्मित मैदान है। मध्य एशिया से रेत उड़ती है और उड़ाकर, वायु के द्वारा उड़ाकर लाई जाती है, लोएस्ट में जमा कर दी जाती है। तो इससे जो निर्मित मैदान है इसे हम लोएस्ट का मैदान बोलते हैं। वायु के द्वारा उड़ाकर लाई गई बालू या रेत के निक्षेपण से बने मैदान। तो मध्य एशिया से वायु के द्वारा बालू उड़ाई जाती है, रेत उड़ाई जाती है और चीन में लोएस्ट में लाके उसे डिपोजिट कर दी जाती है। तो इस तरह से बने मैदान को लोएस्ट मैदान कहते हैं। तो ये आपके निक्षेपात्मक मैदान हो गए सारे। मैदान का टॉपिक आज पूरा मैंने कवर कर दिया है। क्योंकि ये फैक्ट वाला टॉपिक है इसीलिए इसमें मैंने आपको फैक्ट्स ही दिए हैं, इससे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाएं और इंस्टा पे ये जितने भी मैदान हैं आपके, ये जो आपको मैंने बोर्ड पे जो लिखा हुआ है, इसका मेरा हैंड रिटन नोट्स आपको वहां पे मिल जाएगा। तो आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सीरियल में जैसे मैंने यहाँ पढ़ाया है उसी क्रम में वहां पर भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।